स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं टेक एसएच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे साइबर प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दोस्तों साइबर प्लेटफॉर्म। तो साइबर प्लेटफॉर्म की इस सेवा पोर्टल के बारे में कंप्लीटली जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। क्या कुछ इसकी सर्विसेज है, क्या कुछ इसके उपयोग है और इस पोर्टल को हम कितने 10 में से कितने नंबर देंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे ऑप्शंस का टाइमलाइन दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, रजिस्ट्रेशन लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर चेकआउट जरूर करिएगा। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर आप बने रहिएगा लास्ट तक। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यह पोर्टल को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी हम लास्ट में वीडियो के एंड में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पोर्टल्स के हाईलाइट्स जो सर्विसेज जो हैं उसका हमारे पास में पीडीएफ है। पीडीएफ को देख करके और इस पोर्टल को जो प्रैक्टिकली यूज़ करके हम आपको इस पोर्टल के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको आ जाना है cyberplatform.in/register/, ठीक है। यह लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जो कि अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हमें क्रिएट अकाउंट के लिए देना होगा एक ईमेल एड्रेस, पसंदीदा पासवर्ड आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम फिल कर देना है एंड लास्ट नेम फिल करने को कहा जाता है। वेरीफाइबल पोर्टल की आईडी यहाँ पर हमसे मांगी जाती है। यह वेरीफाइबल आईडी क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। इसके बाद टर्म्स एंड यूज़ जो है हम एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ लेंगे और फिर हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। cyberplatform.in पर हम जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नीचे अबाउट सर्विसेज। यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है व्हाट इज़ अ वेरीफाइड आईडी। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली मेंशन है उस पोर्टल की आईडी जिसे आप नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी इसके आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आपके नाम की तरह यहाँ उपलब्ध है, दुकान का नाम, पता उपलब्ध, ताकि हम आपको विश्वसनीयता के साथ एक सत्यापन योग्य प्रोफाइल टैग दे सके। दोस्तों नियमित रूप से हम सीएससी पोर्टल एंड एमपी ऑनलाइन पोर्टल का ही यूज़ करते हैं, तो आई होप कि यहाँ पर सीएससी आईडी एंड एमपी ऑनलाइन पोर्टल आईडी को हम फिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लियरली मेंशन है जिसकी जानकारी इसके आधिकारिक पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, यानी कि ऐसी आईडी जिसकी जानकारी जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, जैसे कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है इस आईडी को जो है वेरीफाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम सपोज़ किसी सीसी विली ने आईडी वेरीफाइबल आईडी के रूप में जहाँ पर फिल की है, तो यहाँ पर हम चलते हैं सीएससी लोकेटर। और सीएससी लोकेटर पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसके आधिकारिक पोर्टल पर जो है हम किसी भी वीएलई को उस सीएससी आईडी के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो सपोज़ हमने यहाँ पर इस तरह से लोकेशन डाली है और यहाँ पर हमारे पास में इस तरह से वीएलईज जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कोई भी उस वेरीफाइबल आईडी से उस व्यक्ति की पहचान कर सकता है कि यह जो है वो वही व्यक्ति है जिसका यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, यानी कि इससे यहाँ साबित हो जाता है कि वहाँ एक सीएससी वीएलई ही है या फिर एक कियोस्क संचालक ही है। वेरीफाइबल टैग के बारे में या फिर वेरीफाइबल आईडी के बारे में और अधिक जानने के लिए यहाँ पर इस लेख को पढ़ सकते हैं। वेरीफाइबल टैग और वेरीफाइबल आईडी दोनों के बारे में आगे बात करते हैं यहाँ पर साइन अप की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड फटाफट से हम ये डिटेल्स को फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स फिल कर ली है और यहाँ पर हम करते हैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक। यहाँ पर एक मैसेज शो होता है जहाँ पर लिखा गया है कि आपके ईमेल एड्रेस पर एक लिंक भेजी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके अपने ईमेल को कंफर्मेशन कीजिए और अकाउंट को एक्टिवेट करिए। और यहाँ पर हमें ये मैसेज शो हो जाता है और यहाँ पर है एक लिंक, यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। यहाँ पर हमारे सामने लिखा गया है कि अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेने के बाद कृपया 2 दिवस के भीतर यूजर प्रोफाइल कंप्लीट कर वेरीफाइबल टैग है तो अनुरोध दर्ज करें, अन्यथा आपका यूजर क्रेडेंशियल परमानेंटली डिलीट किया जाएगा और आपको फिर दोबारा से उसी सेम ईमेल एड्रेस से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, कुछ भी हटाना करना नहीं है, सिंपली आपको इस एक्टिवेट बटन पर क्लिक कर देना है। देखने को मिल जाता है कि योर अकाउंट इज नाउ एक्टिव। तो हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करेंगे। हम हो गए यहाँ पर दोस्तों सक्सेसफुली लॉगिन और यहाँ पर सेकंड चल रहे हैं कि हम इतने टाइम पहले यहाँ पर हमने लॉगिन किया हुआ है और हमने ये जो पॉइंट है वो अचीव किया है। दोस्तों यहाँ पर लॉगिन करने पर हमें यहाँ पर 20 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो इसका मैसेज हमें यहाँ पर न्यू फील्ड में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी, जो भी अचीवमेंट्स आप यहाँ पर करेंगे उन सारे अचीवमेंट्स को जो है आप यहाँ पर न्यू फील्ड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको टेक्स्ट सीएसएच का भी एक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यूज़र क्रेडेंशियल, तो यहाँ पर आकर के भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं
और फॉलो कर लेने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पर बेनिफिट आपको ये मिलेगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको काम आते रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक जिप फाइल है और यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, इस जिप फाइल के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लाइक वगैरह जो भी आप यहाँ पर देना चाहो वो दे सकते हो। और यहाँ पर डाउनलोड का लिंक है, यहाँ पर डाउनलोड करेंगे सिंपली, यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल स्टेप है, यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहते हैं, यहाँ पर रिज्यूम से अलग अलग तरह के बने हुए हैं। यहाँ पर PDF फॉर्मेट में भी यहाँ पर हमारे पास में जो संबल कार्ड का 2.0 का जो फॉर्म है वो भी है। यहाँ पर कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, प्रतिभा किरण योजना का फॉर्म आगे आने वाले टाइम पे और भी यहाँ पर अपडेट होंगे जो कि आप यहाँ से सिंपली जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसकी जो PDF है वहाँ पर चलते हैं और इस PDF के माध्यम से हम आपको एक एक सर्विसेज के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट पेज है जो कि हमें वेलकम करता है और यहाँ पर हमने साइन अप प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, साइन इन भी कर लिया है। और यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर बताया गया क्लिक हेयर टू प्रोफाइल ऑप्शन एंड सिलेक्ट एडिट मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे दोस्तों कि आपका जो यूज़र आप लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद में आपको जो है अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी, वो भी 2 दिन के अंदर अंदर, अन्यथा आपका जो क्रेडेंशियल वो डिलीट कर दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्रोफाइल वाले सेक्शन में आने के बाद में एडिट पर हम क्लिक कर लेते हैं और एडिट पर या फिर व्यू भी कर लेंगे, तब भी आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हम यहाँ पर चलते हैं दोस्तों पर्सनल डिटेल में। यहाँ पर क्रेडेंशियल डिटेल एज इट इज़ फिलअप होगी और यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल्स में हम यहाँ पर जेंडर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर रैंडमली कुछ भी आपको बताने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ और एड्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। एड्रेस सिलेक्ट कर लेने के बाद में आपको एड्रेस यहाँ पर इन अभी सीमित स्टेट्स भी है, अगर आप इनके अलावा भी और कोई स्टेट्स है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप अदर स्टेट करते हैं तो यहाँ पर आपको माई डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस लिस्ट पर करना है। लेकिन अगर आप MP स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर MP स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सपोज़ हम यहाँ पर भोपाल कर लेते हैं एंड भोपाल का डिवीज़न हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर चुनिंदा आपको MP के ही सारे डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी और यहाँ पर आप अदर स्टेट्स हो तो आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका जो भी आपको तहसील वगैरह हो वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। एरिया पिन कोड देना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रोफाइल टैग है उसको पाने के लिए आपको पर्सनल डिटेल्स तो कम से कम फिलअप करके रखनी ही होगी। इसके बाद आप चाहे तो वेरीफाइबल टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ से किया जाएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे देंगे। पर्सनल डिटेल को दोस्तों हमने कम्प्लीटली सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पर वर्किंग डिटेल्स की ओर बढ़ते हैं। तो वर्किंग डिटेल्स पर हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है विच पोर्टल यू आर यूजिंग रिक्वायर्ड। ठीक है, तो विच पोर्टल आर यू यूजिंग, तो आपको यहाँ पर कौन सा पोर्टल आप यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई सा भी पोर्टल, अगर आप दोनों में से कोई एक करते हो तो उनका टिक करेंगे, अन्यथा दोनों को चुन लेंगे अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो। आप यहाँ पर आर यू बैंक BC, अगर आप इनमें से कोई बैंक BC या फिर अदर प्राइवेट BC हो तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस यानी दोस्तों अपने कब से अपना जो काम है वो स्टार्ट किया था, सपोज़ हमने 12 जुलाई 2009 से स्टार्ट कर रहा है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट में जैसे कि आपने कियोस्क का जो भी रजिस्ट्रेशन किया, जिस दिन आपको ID मिल गई है उस दिन का भी आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जाता है आर यू एबल टू वर्क ऑन ऑल टाइप ऑन ऑनलाइन वैकेंसीज रिलेटेड पोर्टल्स इंक्लूड सिटीजन पोर्टल, अथोराइज्ड पोर्टल। यस, अगर आप इन पोर्टल का यूज़ करते हो जो कि सिटीजन पोर्टल है ना, या फिर आप जो भी पोर्टल यूज़ करते हो उनसे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं तो आप उनको दोस्तों यहाँ पर फिल कर देंगे। कुछ इस तरह डेमो के तौर पर दोस्तों हमने यहाँ पे सर्विसेज लिख दी हैं। आप चाहें तो बारी बारी से आप जो भी अपनी सर्विसेज देते हैं वो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, आप इस तरह से इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना बायो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेव एंड चेंज पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर अपनी सर्विसेज को आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, उन्हें यहाँ पर टाइम दीजिए इस सेक्शन को और यहाँ पर अच्छे से बारी बारी से यहाँ पर अपनी सेवाओं को, अपनी सर्विसेज को व्यवस्थित रूप से यहाँ पर टाइप कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो सेक्शन है, जो ग्रुप्स हैं वो सारे सर्चेबल है। अब सर्चेबल किस तरह से, इसको भी हम यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको जानकारी देंगे। इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और इस पोर्टल के और भी जानने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। लास्ट में इस पोर्टल के जो पॉइंट सिस्टम है वो भी हम बताएंगे, इसको 10 में से कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सेव एंड चेंज करेंगे और अब हम यहाँ पर चलते हैं इसके नेक्स्ट ग्रुप पर, मैनेज सर्विस। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैनेज सर्विसेज है। तो यहाँ पर मैनेज सर्विस 1 है और मैनेज सर्विस आई थिंक 2 भी होगी। हाँ यस, मैनेज सर्विस 2 भी है। यहाँ पर दोस्तों मैनेज सर्विस में लिखा है इन्फॉर्मेशन अवार्ड फॉर सर्विस ऑपरेट फ्रॉम साइबर कैफे थ्रू विच वी प्रोवाइडेड कन्वीनियंस
टू द कस्टमर्स। ठीक है दोस्तों, आप जो भी अपने कस्टमर को आपके साइबर कैफे से जो भी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, उन सर्विसेज को आपको दोस्तों यहाँ पे चुनना। सपोज मानो आप एक CCVLE को यहाँ पर आधार UCL भी मिला हुआ है, किसी को मिला हुआ है किसी को नहीं, जिसको मिला हुआ है वो यहाँ पर टिक करेंगे, अन्यथा अनटिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ है वही आपको यहाँ पर सिस्टमेटिकली यहाँ पर टिक करना है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आप नहीं करते हैं और वो भी आपने यहाँ पर टिक लगा दी। ऐसा में दोस्तों जो व्यक्ति आपसे जो जुड़ेगा वो आपकी सर्विसेज को सर्च करके आपसे जुड़ेगा, और वो सर्विसेज आपसे जो मिलेगी नहीं उसको, तो वो जो है आपसे डिसअपॉइंट होगा। तो इस तरह से आप जो है अपने इस प्रोफाइल को बढ़िया तरीके से बनाएं ताकि आपके और यूज़र के बीच में एंगेजमेंट बढ़े। तो यहाँ पर दोस्तों AEPS डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस अगर आप प्रोवाइड कराएं तो ठीक है, वो यहाँ पे टिक करेंगे। अन्यथा आप यहाँ पे सिविल स्कोर की सर्विस आप देते हैं तो CSC से जो है आप देते ही अगर आप CCVLE हो तो। यहाँ पे डुप्लीकेट RCA ई स्टाम्प की सर्विस आपके पास में है, आप ई स्टाम्प वेंडर हो तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। EPFO जो भी EPFO का जो भी PF वगैरह विड्रॉल करवाने आते हैं, आप उनकी सर्विसेज भी आप देते हो तो वो आप करेंगे। FSSAI यहाँ पे फूड लाइसेंस की बात हो रही, जो कि आप अगर ये सर्विस देते हैं तो वो आप करेंगे। GST सर्टिफिकेट का आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, दिलाते हो, आपने अभी तक 2-4 को दिला चुके हो या फिर आपको अच्छे से नॉलेज हो तो आप इसको टिक करें। गुमास्ता लाइसेंस आप बनाते हो, अच्छा नॉलेज है, आप इस पर टिक करें। हार्ड कॉपी स्टाम्प वगैरह आप बेचते हो, जैसे कि एक हार्ड कॉपी एक ई स्टाम्प होता है दोस्तों, आजकल ऑनलाइन आने लगा है, और एक हार्ड कॉपी जो कि जिसमें 100 अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर आप वो आपके पास है तो आप वो करेंगे। हैवी लाइसेंस वगैरह की आपके वो सर्विसेज वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आप वो देते हो सर्विसेज। तो अपने हिसाब से यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप देते हो तो वो, तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो सर्विसेज हैं जो कि आपके ध्यान में रखकर ही यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सर्विस नहीं है, आपको इसको लिस्ट कराना चाहिए, तो आपको यहाँ पर दोस्तों सबसे नीचे आप चलेंगे तो आपको यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म मिलेगा, सपोर्ट एंड फीडबैक। यहाँ पर आप जाएंगे, इस फॉर्म में आपको जो सर्विस यहाँ पे ऐड करानी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके उस सर्विस को यहाँ पे ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों मैनेज सर्विसेज 2 में। ठीक है, तो हमने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया, जो भी आप करो है ना, व्यवस्थित टाइम दे करके आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही अच्छी PUC है, पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर आप देते हो या फिर MSME लोन वगैरह। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मैनेज सर्विस 2 भी दोस्तों सेम मैनेज सर्विस 1 का ही पार्ट है, तो जो भी आप सर्विस यहाँ पे देते हो वो नहीं सभी सर्विसेज को आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पर हम चलते हैं इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी मुझे पर्सनली यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर ये जो फील्ड है तो यहाँ पर लिखा है आर यू एबल टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज विद इन 4 to 24 आवर, या फिर 2 दिन in the enter the name of the तहसील related these services use will entering the name of more than one तहसील। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने कहा जा रहा है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप बनाते हो, ठीक है, जैसे सपोज मानो कि आप जो एक पर्टिकुलर यानी कि भोपाल तहसील का आप डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो, ठीक है, जो कि आप बहुत फास्ट तरीके से बनाते हो, या फिर 4 से 24 घंटे के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर मिल जाता है। अगर आपके पास में ऐसी कोई खास सर्विस है तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या करो कि आप उन तहसील का नाम लिख सकते हो। अब यहाँ पर बोला गया है कि आप एक से ज़्यादा तहसीलों के काम आप करवा देते हो जो कि फटाफट जो हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर दोस्तों सपोज मानो भोपाल, ठीक है, अब भोपाल के बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं इंदौर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉमा देना जरूरी है। यहाँ पर बताया व्हेन एंटरिंग द नेम ऑफ मोर देन 1 तहसील, तो एक से ज़्यादा तहसील आपके पास में है तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज़ करें। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की भी बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है अपनी तहसील या फिर हाँ जो अपनी तहसील लगती है उसका आप यहाँ पर नाम फिल कर दें, जो भी आप फास्ट सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर सर्विस हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर यह बोला गया है कि आप उन यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करें जिन यूनिवर्सिटी का आप दोस्तों काम अच्छे से बखूबी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म हो गया या फिर माइग्रेशन लाइक वर्क हो गया या फिर जो भी एटीकेटी के जो भी फॉर्म होते हैं वो सारे फॉर्म आप अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे जो कि आप कर लेते हैं, या फिर आप ऑनलाइन वाले तो सारे कर ही लेते हैं, तो सभी में आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में सिलेक्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का काम भी आप कर लेते हैं तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा नो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज दोस्तों, तो स्टूडेंट सर्विसेज में आप आएंगे तो ABC कार्ड आजकल नया लॉन्च हुआ तो वो आप बना देते हैं और स्टूडेंट सर्विस कर सकते हो। ठीक है, आवास योजना फॉर्म भर देते हो, कॉलेज एडमिशन फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, गाँव की बेटी वगैरह, MP टास है, SBI चालान, स्कॉलरशिप। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि कोई फील्ड यहाँ पे छूट गई है तो आपके पास में यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ पर जाइए और उसे फिल कर दीजिए, आपके यहाँ पे सर्विस जो ऐड कर दी जाएगी।
इसके अपने सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी जो स्कीम्स है जैसे कि आयुष्मान कार्ड बना लेते हो, ई श्रम कार्ड बना लेते हो, है ना, कर्मकार वगैरह, ये तो आई थिंक जीपी से होता है। किसान सम्मान निधि का आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, किसान श्रम योगी मानधन है, किसान मानधन योजना कार्ड है, एनपीएस स्टेटस है, अभी एक नया आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको किसान श्रम योगी मानधन में ही देखने को मिल जाएगा। संबल कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अदर सर्विसेज में चलते हैं तो बस टिकट, है ना, डाक सेवा, जो सीएससी वेलीज है उन्हें डाक सेवा का काम भी दिया गया है, तो फास्टैग का काम आप करते हैं, बिल वगैरह पे कर देते हैं, गैस बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, रेलवे टिकट है, फ्लाइट टिकट है, व्हीकल चालान, वाटर, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि आप आपके साइबर कैफे से देते हो, एंड सेव चेंज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये सेव हो चुका है ये ग्रुप। एंड कनेक्टिविटी पर आते हैं, तो कनेक्टिविटी पर दोस्तों वेरीफाइबल यूआरएल, ठीक है। अब दोस्तों आपने जो वेरीफाइबल आईडी डाली है वो किस वेरीफाइबल वेबसाइट, जो भी वेबसाइट है, कहाँ से हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल यूज़र है वो कहाँ से वेरीफाई करें, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में सीएससी लोकेटर, ठीक है। तो सीएससी लोकेटर पे जाएंगे तो कोई भी वहाँ से जो है बीएलई की पहचान कर सकता है कि हाँ इस बीएलई का सेंटर यहाँ पर है, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। तो वहाँ का लिंक जो है आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके जो फिल कर देंगे। एंड व्हाट्सअप नंबर आप देना चाहो दे सकते हो, यहाँ पे फिल करके यहाँ पर चेंज का भी ऑप्शन है, यहाँ पर ओनली मी रखना चाहो, माई कनेक्शन, जो भी आपके फ्रेंड आप इस पोर्टल में बनाएंगे उनको ही दिखे या फिर ऑल मेंबर को दिखे, पब्लिकली दिखे, ओनली मी, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप फिल कर देंगे, सोशल मीडिया कनेक्शन जैसे ट्विटर का लिंक हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब। अब आपकी अगर कोई वेबसाइट है दोस्तों, पर्सनली अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका यहाँ पे यूआरएल दे सकते हैं। एंड गूगल एड्रेस, अगर आपके गूगल मैप पर आपके शॉप का एड्रेस है तो वहाँ का लिंक आकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सेवन चेंज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दोस्तों ये जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली कंप्लीट हो जाती है। इसका जो स्कोर अगर हमें देखना हो तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंट हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे लगभग 55% हो चुकी है, बाकी का हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। पीडीएफ की ओर दोस्तों नज़र घुमाते तो हमने यहाँ पर क्रेडेंशियल डिटेल का भी हमने ओवरव्यू कर लिया है, पर्सनल डिटेल का भी कर लिया है, वर्किंग डिटेल्स भी कर लिया है, मैनेज सर्विस एंड कनेक्टिविटी भी हमने यहाँ पे देख ली है। अब यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है तो ये भी हमने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आता है यहाँ पर मेंबरशिप जो है कि वेरीफाइड बैच है, तो चलिए हम वेरीफाइड बैच पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर वेरीफाइड बैच है जो कि साइबर प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल यहाँ पर यूज़र है, तो यहाँ पर इनके पास में वेरीफाइबल बैच है। तो ये जो वेरीफाइबल बैच के लिए भी आपको दोस्तों एक प्लान खरीदना होता है, जैसे कि आजकल नहीं, इंस्टाग्राम पर भी आप जो है 399 शायद 700 का आप जो है बैच मंथली वाला जो प्लान है वो खरीद कर अपने प्रोफाइल पर बैच लगा सकते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पर ये सिस्टम है। इस वेरीफाइड बैच को लेने के लिए आपके पास में दोस्तों यहाँ पे चले जाना है सीपी मेंबरशिप में। सीपी मेंबरशिप में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों वेरीफाइड बैच का ऑप्शन। यहाँ पर आप चलेंगे तो वेरीफाइड बैच प्लान है और यहाँ पर मेंबरशिप प्लान है। मेंबरशिप प्लान अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, आएगा तब यहाँ पर दोस्तों पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाइड बैच प्लान जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बोल रहा है गेट वेरीफाइड प्रोफाइल बैच एंड गेट प्रीमियम शिप फ्री एलिजिबिलिटी, आपके पास में ये होनी चाहिए 100% आपका प्रोफाइल जो कंप्लीट होना चाहिए, जो कि अभी हमने बात करी है। हमारा 55% है तो आपको उसको 100 कर लेना है। प्रोफाइल मस्ट है वेरीफाइबल टैग, ठीक है। तो आपके प्रोफाइल पे वेरीफाइबल टैग होना चाहिए। वेरीफाइड बैच और वेरीफाइबल टैग दोनों ही अलग अलग चीज़ है। अभी हमने जो वेरीफाइबल आईडी डाली उसी से ही वेरीफाइबल टैग आपको मिल जाएगा। उसका अनुरोध करने के लिए आपको चले जाना अबाउट सर्विस पे और यहाँ पर आ जाना आपको अप्लाई फॉर वेरीफाइबल टैग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स को फिल करके आपको सबमिट कर देना है। 102 दिन में आपको वेरीफाइबल टैग मिल जाता है। आप नई सर्विस यहाँ पर हमें वर्क स्पेस में देखने को मिलती है, जहाँ पे है वर्क सीकर वर्क एडर। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं पोर्टल पर, तो यहाँ पर हमें देखेंगे वर्क स्पेस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। वर्क स्पेस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 कंटेनर आते हैं, वर्क सीकर और वर्क एडर, 2 बटन आ जाती है। और यहाँ पर हमें ऐड रिज्यूम, माई रिज्यूम, सर्च वर्क, नेक्स्ट वर्क, माई अप्लाइड वर्क, वर्क बाय कैटेगरी है, वर्क बाय टाइप है। यहाँ पर हम गए हैं वर्क सीकर, यानी कि दोस्तों आप जॉब खोजने वाले हो, ठीक। किसी ने वर्क एडर वाले ऑप्शन से जॉब ऐड किया है और वर्क सीकर जो ऑप्शन है उसके माध्यम से हम जो है किसी भी वर्क को खोज सकते हैं। तो वर्क सीकर पे हम चलते हैं और यहाँ पर हम एक रिज्यूम ऐड कर लेते हैं। कोई भी हम यहाँ पे जो अपना रिज्यूम ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिलेक्ट रोल करना होता है। अब ये सिलेक्ट रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपने एक बार अगर एम्प्लॉयर पर क्लिक करके सबमिट अगर कर दिए हैं तो आप एज अ एम्प्लॉयर बन जाओगे, यानी कि आप एज अ जॉब एडर बन जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर एज अ जॉब सीकर यानी कि वर्क सीकर, तो यहाँ पर वर्क सीकर ही जॉब सीकर है और एम्प्लॉयर यानी कि वर्क एडर है, ओके।
अगर आप जॉब सीकर पर क्लिक कर देते हैं तो आप सिर्फ जॉब को सर्च ही कर पाएंगे, आप यहाँ पे वर्क को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो रोल है वो एक ही बार सिलेक्ट होता है, इसके बाद आप यहाँ पर रोल चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ करना ही है, अगर आपको कोई वर्क ऐड करना है तो फिर आप एक नया यूज़र बना सकते हैं, बहुत ही सिंपली यूज़र बन जाता है। या फिर दोस्तों सपोर्ट फॉर्म पर आकर के अपना यूज़र रोल जो है या चेंज करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं वर्क एडर। तो वर्क एडर का क्या काम होता है कि किसी भी वर्क को ऐड करना। सपोज आपको किसी हेल्प चाहिए, जैसे हमारा डीजी पे इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो हम चाहते हैं कि हमारा डीजी पे को कोई इंस्टॉल कर दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड वर्क पे जाएंगे तो हम यहाँ पे एनी डेस्क से ही कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि घर आकर कर देंगे। तो एनी डेस्क से कर दिया है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं डीजी पे, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी कंपनी एक ऐड होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप एज अ काम कराने वाले हो तो आपको अपनी शॉप की डिटेल्स वगैरह देनी ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट फुल टाइम यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पे एनी डेस्क सर्विसेज यहाँ पे लिखा है। अगर आपकी एनी डेस्क सर्विसेज है तो आप इस कॉलम को छोड़ दें, क्वालिफिकेशन वगैरह तो यहाँ पे एनी डेस्क सर्विस कर दो। अप्लाई रीजन तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी डेस्क सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं, ये है नॉट आंसर द, हाँ ठीक है, अभी दे देंगे स्टॉप पब्लिशिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डेट देना है कि आपको कितने टाइम में आपकी जो है सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलते हैं एक, हाँ चलो ठीक है, एग्जांपल 2 तारीख कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल हो रहा है, ये समस्या है। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। एनी डेस्क नंबर वगैरह दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लोकेट फॉर दिस सर्विस अगर हमारा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है तो हम भैया हम यहाँ पे मिनिमम 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन कर देंगे। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दे रही है वो यहाँ से दे रही है क्योंकि हमने कोई कंपनी ऐड नहीं करी है। तो यहाँ पे हमें एक कंपनी ऐड करनी होगी। कंपनी का नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे दो, डेमो यूज़र, ठीक है, डेमो 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 सब डेमो दे दो। यहाँ पर कुछ भी आप यूआरएल अगर हो तो ठीक है दे दो, लोगो वगैरह डालना तो डाल दो। यहाँ पर सर्विसेज शॉप, अबाउट योर शॉप सर्विस, आप जो भी शॉप की सर्विसेज वगैरह हैं वो यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एड्रेस वगैरह यहाँ पे हटा देते हैं, एड्रेस वगैरह फिल कर देते हैं, सिटी वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे आप, है ना। इसके बाद में इन सर्च, ठीक है, आप इंडिया का दे, शायद इंडिया हो जाए। हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सिटी आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर दे देना है, व्हाट्सअप नंबर आप यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद में वेरीफाइबल टैग ऑन योर प्रोफाइल आईडी, ठीक है। अगर वेरीफाइबल टैग है तो आप यस कर देंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अब यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो वर्क एडर वाला सेक्शन है, यहाँ पर जाने से पहले आपको एक कंपनी ऐड कर देना जरूरी, ठीक है। कंपनी ऐड करने के लिए यहाँ पर वर्क स्पेस पे जाके वर्क एडर पे जाएंगे और वर्क एडर पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड वर्क माई कंपनी शॉप, एडिट कंपनी या शॉप, है ना। तो यहाँ पर माई कंपनीज में जा कर के यहाँ पर एक अपनी कंपनी ऐड कर लेना है। अगर आपको कोई भी काम या जो भी वर्क या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आपको पहले यहाँ आकर के अपनी कंपनी ऐड कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंपनी ऐड करी है, आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, इस कंपनी को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ जा करके एक नई कंपनी को ऐड भी कर सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर वर्क ऐड करने जाएंगे तो अब आपसे वहाँ पर कंपनी पूछेगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनियाँ ऐड है तो आपको वहाँ पर ऐड कंपनी में जा करके अपने जो भी मनपसंद जो भी कंपनियाँ हैं एक ही आप ऐड कर लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर बाकी आप डिटेल वहाँ पर ऐड कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है, अपने वर्क तो ऐड कर दिया है, लेकिन अब उस वर्क को कौन कौन सर्च कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग जो है उस वर्क को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। जॉब सर्च पर आप जाएंगे तो सपोज हमने यहाँ पे डीजीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड यहाँ पर हमने एक वर्क को ऐड किया है। तो यहाँ पर आप लिस्टिंग टाइटल में जाकर के डीजीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन लिख देंगे या फिर आपको अप्रूव्ड पर सिलेक्ट कर लेना है अगर आपका जॉब जो है रिक्वेस्ट के लिए गया था। तो यहाँ पे कुछ टाइम वेट कर लेना दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर वर्क ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ पर दोस्तों जॉब सिलेक्ट जॉब स्टेटस यहाँ पर छोड़ते हैं, हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। हम सपोज यहाँ पे 50 रुपीज़ का यहाँ पर फ़िल्टर लगाते हैं कि हमने जो सर्विस पे 50 रुपीज़ अलोकेट किया था तो उससे आपका जो वर्क है वो सर्च में आता है नहीं। तो दोस्तों 50 रुपीज़ में भी ये वर्क सर्च में आ रहा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं डीजीपी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम डीजीपी सर्च करते हैं,
डीजी पे सर्च कर लेने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर डीजी पे से भी ये वर्क आ रहा है। अब आपको इस वर्क को कैसे अप्लाई करना है, मतलब अगर एज अ जॉब सीकर अगर यहाँ पर जाएगा तो वो जो है किस तरह से आपकी ये जो आपने जॉब ऐड करी है उसको कैसे वो उस पर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम वर्क स्पेस पे जाते हैं और अब हम यहाँ पे वर्क सीकर पे जाएंगे। अब वर्क सीकर पे चले जाने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च वर्क करना है ना। तो सर्च वर्क अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपने जो भी सॉफ्टवेयर के लिए क्वेरी डाली थी वो यहाँ पे पब्लिश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है न्यूएस्ट वर्क आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च पे जा करके जो है आपका जो भी क्वेरी जो भी जिसने भी ऐड किया है उसको आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हमें इस पर ठीक है हम ये काम जो करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे डेमो यूज़र पर, इस पर क्लिक करेंगे, मतलब ये कंपनी पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हम इस कंपनी के जो भी जिसने कंपनी बनाई हुई है और उस कंपनी मालिक ने जॉब ऐड किया होगा, हम उसे यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे और कॉन्टेक्ट करके उससे जो है उसके जो भी एनडेस्क नंबर वगैरह लेकर के उनकी जो है सॉल्यूशन करेंगे उनके जो भी प्रॉब्लम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं। और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वर्क की ओर। तो ये सर्विस भी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अपना प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सर्विस को ऐड कर सकता है और कोई भी सर्विस को यहाँ पर सर्च कर सकता है जो कि यहाँ पर उसका सॉल्यूशन भी दे सकता है। तो बहुत ही बढ़िया ये सर्विस लगी है। अब आगे चलते हैं। तो ये वर्क का कंट्रोल पैनल का व्यू हमने देख लिया है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो है एडर का है वो भी हमने देख लिया है ना। सर्च वर्क वाला हमने आपको बता ही दिया है। अब हम यहाँ पे दोस्तों आते हैं लिस्ट योर आइटम्स। ठीक है, तो लिस्ट योर आइटम्स क्या चीज़ है, तो यहाँ पर लिखा है मेंबर्स कैन लिस्ट एनी ऑफ देयर ओल्ड प्रिंटर्स डिवाइसेस etc ऑन द प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग। तो यहाँ पर जो है यूज़र कोई भी हो वो यहाँ पर आपका कोई भी जैसे ओल्ड डिवाइस हो, प्रिंटर हो, है ना, कुछ भी चीज़ हो उसको आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं एज अ इनके प्लेटफॉर्म के शॉप पर। ठीक है, तो आपको बेचने के लिए यहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रोसेस हम जान लेते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं, ऑप्शन में चले जाते हैं, लिस्ट योर आइटम्स का ऑप्शन हमें सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा है टू लिस्ट एनी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑन शॉप कैन बी प्लेस रिक्वेस्ट थ्रू एंड गिवन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ें जो भी सेल करना है ना, कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसको आप सेल करना चाहे तो आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं इस फॉर्म को ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबमिट बटन नहीं दिखेगी। तो कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं जो जिन्हें आप अगर फुलफिल कर लेते हैं एप्लीकेबल होंगे तो आपके पास में जो सबमिट बटन है वो शो होने लग जाती है। यहाँ पर हमने कुछ डेमो के तौर पर एक एंट्री करी है और यहाँ पर टेलीग्राम यूज़र दिया है। यूज़र नेम देने के बाद में ईमेल एड्रेस दे देंगे और यहाँ पर योर प्रोफाइल इज़ वेरीफाइबल, अगर आपकी प्रोफाइल वेरीफाइबल हो तो यस कर दिए, अगर नहीं है तो नो करेंगे। लेकिन दोस्तों नो करेंगे तो आपके पास सबमिट बटन का शो होना नामुमकिन है, आपको यहाँ पर यस करना होगा तो सबमिट बटन का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। हम यहाँ पे चलते हैं, डू यू हैव वेरीफाइड बैज इन योर प्रोफाइल, अगर आपकी प्रोफाइल में वेरीफाइड बैज हो तो बताइए यस, अगर नहीं है तो नो कर दी, ये इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। ठीक है, वेरीफाइड बैज अगर आपका होगा तो यूज़र्स आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए ज़्यादा अग्रेसिव रहेंगे, तो आप यहाँ पर बताइएगा। एंड एड्रेस आप दे दीजिए, जिस भी एड्रेस से आप जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, ठीक है, वो एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड योर प्रोडक्ट और आईडी सेलिंग ऑन दिस शॉप, तो आपको बताना है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट आप सेलिंग के लिए यहाँ पर ऐड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप फिजिकल प्रोडक्ट जैसे प्रिंटर हो गया, डिवाइसेस, ये सब फिजिकल प्रोडक्ट है। और वर्चुअल प्रोडक्ट यानी कि दोस्तों आपको किसी प्रोडक्ट को कहीं शिप कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप घर बैठे यहीं से इनके या तो एनीडेस्क लेकर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे या फिर आप उन्हें वर्चुअली उनसे कांटेक्ट करके आप जो है उन्हें आईडी पासवर्ड दे देंगे या फिर APS ID वगैरह आप उन्हें सेल कर देंगे। तो इस तरह के हैं और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट कराना चाहते हैं जो कि आप पेमेंट हो जाए और ऑटोमेटिकली जो यूज़र हैं उन सॉफ्टवेयर को जो है डाउनलोड कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट देना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे सपोज देखते हैं फिजिकल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स में दोस्तों कंडीशन ये है कि आपको फ्रंट साइड का, बैक साइड का, लेफ्ट एंड राइट साइड का आपको फ़ोटो दे देना है। एंड यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्ट इज़, तो यहाँ पर आपको सारे फ़ोटोज़ को देना मैंडेटरी है, यहाँ पर रेड मार्क है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट इज़, तो प्रोडक्ट इज़ क्या है, न्यू है, ओल्ड है, तो ओल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है टेल हाउ ओल्ड द प्रोडक्ट इज़ इन मंथ, यानी कि कितने महीने या कितने साल पुराना है। तो जैसे कि हमारा 1 साल पुराना है तो 12 महीने लिख देंगे, है ना। आप यहाँ पर ईयर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 1 साल पुराना है तो 1 साल यहाँ पे यूँ लिख देंगे 12 मंथ। ठीक है, अगर आप ईयर में अगर देना चाहते हो कि भैया 5 साल हो गए हैं तो 5 ईयर लिख देंगे। ओके,
अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है, तो कौन सा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम आप दे देंगे। जैसे हमारे पास में HP प्रिंटर है, तो ठीक है HP L4160, ठीक है। ये हालांकि एप्सॉन का होता है L4160। हम यहाँ पे एक डेमो के तौर पर बता रहे हैं। मॉडल नेम आप दे देंगे कौन सा भी हो, ठीक है। तो 750 दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पे बताया जा रहा है इन द बॉक्स, तो आप बॉक्स के साथ में क्या क्या देंगे, यानी कि अगर आपके पास सेलिंग करने के लिए क्या क्या आइटम है, तो आप उस बॉक्स में क्या क्या आइटम्स को रखेंगे। तो हम पावर केबल रखेंगे, USB टाइप B है, ये भी दे देंगे, है ना। ये दोनों में से कोई एक दे देना, क्योंकि दो केबल्स होती हैं, एक तो पावर के लिए होती है और एक जो सिस्टम से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आप दोनों देना चाहते हैं, दोनों कर देंगे सेम एज न्यू इन द बॉक्स, यानी कि जो जो आइटम्स हमारे पास में आए, जैसे कि CD इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए CD आई हुई है, केबल्स भी आए हुए हैं, सभी हम देंगे। तो ये कर देंगे। वारंटी कार्ड, अगर आपके प्रिंटर, आप ऐसा प्रिंटर सेल कर रहे हैं जो कि वारंटी पीरियड में हो, तो वारंटी कार्ड भी आप दे सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, तो कंप्यूटर दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस, जो आप दे रहे हो, हम प्रिंटर दे रहे हैं। अब इफ़ क्वांटिटी टाइप आइटम्स, तो अगर 4 प्रिंटर दे रहे हो, 2 प्रिंटर दे रहे हो सेलिंग के लिए, कितने प्रिंटर्स की आप क्वांटिटी देना चाहते हो, तो क्वांटिटी में है तो आप यस करेंगे, तो आपको क्या, आपके पास में कितनी क्वांटिटी में है तो वो आप दे देंगे। और क्वांटिटी में नहीं है तो आप नो कर देंगे। कनेक्टिविटी टाइप्स, आप जो प्रिंटर सेल कर रहे हो वो वाईफाई वाला है कि विदाउट वाईफाई वाला, हम विदाउट वाईफाई कर लेंगे, वाईफाई कर लेते हैं, जो भी हो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेल रीज़न, क्यों आप इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमको भी न्यू प्रोडक्ट, मतलब न्यू प्रिंटर खरीदना है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर बाय न्यू प्रिंटर, ठीक है। और इसके बाद में अबाउट प्रोडक्ट, कुछ आप इस प्रोडक्ट की खास जो बातें हैं आप कुछ लिखना चाहते हैं, भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बता रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई द अमाउंट यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट फॉर पर आइटम अगर आपने यहाँ पर बताया कि हमारा प्रोडक्ट जो है क्वान्टिटी वाइज है, कितनी क्वान्टिटी, दो क्वान्टिटी में, दो क्वान्टिटी का, एक क्वान्टिटी का मतलब कितना प्राइस है, दो है, अब हमारा एक क्वान्टिटी है, हमारा 5000 रुपये का प्रिंटर है। अब हमारे पास दो क्वान्टिटी तो 10,000 हो गया है। तो पर प्रोडक्ट आपको यहाँ पर क्वान्टिटी बताना है, तो हमारा पर प्रोडक्ट मान लो 5000 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे चलते हैं वर्चुअल ID या HS ID। तो वर्चुअल ID के लिए कुछ और कंडीशनल है। तो वर्चुअल प्रोडक्ट का आपको नाम देना है, वर्चुअल प्रोडक्ट किस साइट का है, ठीक है। साइट का नाम दे देना, जैसे APS ID है तो उसका कोई ऑफिशियल पोर्टल होगा जहाँ से वो लॉगिन कर सकते हैं, तो वहाँ का आपको URL पेस्ट करना है। इफ़ वैलिडिटी टाइप, अगर ये जो ID वैलिडिटी है, जैसे सपोज मानो कोई पेन पोर्टल है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि साल भर में एक्सपायर होने वाला हो, तो अगर वैलिडिटी वाला हो तो यस करेंगे। तो कितने साल की वैलिडिटी वाला आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कराना चाहते हैं, 1 साल वाला है, 2 साल वाला है ना, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे नो कर देते हैं। एप टाइप आइटम क्वांटिटी वाला, तो ना हमारा क्वांटिटी वाला है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आप उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, उस पर प्रोडक्ट या पर आईडीज़ के आप कितना प्राइस रखना चाहते हो वो आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट का क्या नाम है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है ना, कोई रीसेटर सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया, आप उसका यहाँ पे नाम देंगे। प्रोडक्ट टाइप, तो प्रोडक्ट टाइप सॉफ्टवेयर है कि रीडेबल फाइल है ना, तो वो बताएं। जैसे कोई ई बुक्स वगैरह आप सेल कर रहे हो, है ना, या फिर कोई आप ऐसे क्विज वगैरह आंसर की हिसाब में आप लिस्ट कराना चाहते हो, तो आप उनको भी आप लिस्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट इज सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब डाउनलोडेबल लिंक देना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर है तो उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। एक क्वांटिटी टाइप आइटम, अगर आप क्वांटिटी टाइप में है तो वो बताएंगे, इसके बारे में बताएं, इसके प्राइस के बारे में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लिस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपको यहाँ पे मैसेज देगा कि ये प्रोडक्ट एडिशनल रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, यू विल कॉन्टैक्ट विद इन 2 वर्किंग डे थ्रू द जीमेल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंटर्ड बाय यू, यानी कि आपने जो भी ईमेल आईडी इस फॉर्म में फिल की है उस मेल आईडी के जरिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अगर कुछ लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपसे पूछना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट कर लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेने हो तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके प्रोडक्ट को 1 से 2 दिन में यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। अगर दोस्तों आप आपकी प्रोफाइल पर एक वेरीफाइबल टैग अगर चाहते हैं तो वेरीफाइबल टैग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 100% या फिर पर्सनल डिटेल्स वाला जो ग्रुप है आपने एडिट प्रोफाइल पे जाकर के देखा होगा, ये है कि हमने आपको पहले इस वीडियो में बताया है, तो आप अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है
अपने वेरीफाइबल टैग को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब वेरीफाइबल टैग को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होता है गेट वेरीफाइबल टैग। ओके, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर बोल रहा है इफ़ यू डू नॉट हैव अ वेरीफाइबल टैग ऑन योर प्रोफाइल देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर अ वेरीफाइबल टैग थ्रू दिस फॉर्म। ठीक है, अगर आपके वेरीफाइबल टैग नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल करके वेरीफाइबल टैग ले सकते हैं। अब वेरीफाइबल टैग से दोस्तों बेनिफिट ये होता है, जब भी कोई यहाँ पर आप अगर मेंबर वाले सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक मेंबर्स वाला ये टैग दिख रहा है, ये एक वेरीफाइबल टैग है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिख रहा है इस यहाँ पर नॉन वेरीफाइबल यूज़र है, यानी कि ये वेरीफाइबल नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं CP ऑफिशियल, तो ये एक वेरीफाइबल टैग है। ठीक है, तो अगर आप MP स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आपने MP ऑनलाइन ID यहाँ पर वेरीफाइबल ID में फिल किए थे तो आपको यहाँ पर MP ऑनलाइन का वेरीफाइबल टैग मिल जाता है। तो हम यहाँ पर इसके प्रोफाइल पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो MP ऑनलाइन यूज़र, तो यहाँ पर एक वेरीफाइबल टैग है। इससे यहाँ पर जो सामने वाले यूज़र और इस यूज़र के बीच में एक इस तरह से बॉन्डिंग होती है कि हाँ ये ट्रस्टेड है, ये इसकी जो प्रोफाइल वो वेरीफाइबल है, तो हम इसकी जो भी सर्विसेज हैं हम उनकी सर्विसेज का लाभ लेते हैं, तो ये एक ट्रस्टेबल है, एक विश्वसनीय ये प्रोफाइल है, ऐसा नहीं कि ये फेक प्रोफाइल है। तो यहाँ पर एक वेरीफाइबल टैग का होना एक प्रोफाइल पर बहुत ज़रूरी मायने रखता है। अब इस वेरीफाइबल टैग को पाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं गेट वेरीफाइबल टैग वाले फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे वेरीफाइबल टैग को फिल करने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड CP यूज़र नेम। अब CP यूज़र नेम ये होता है जैसे कि आपने @ के बाद में ये देख रहे हो, ये CP यूज़र नेम होता है। तो फटाफट से इसका हम डेमो देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरह से सारी डिटेल्स फिल कर लिया, आप भी कर लेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मोड में आपको देख लेना है कि अगर आप टेलीग्राम का यूज़र नेम देना चाहते हैं, फिर व्हाट्सअप नंबर देना चाहते हैं, फिर दोनों देना चाहते हो, उस हिसाब से यहाँ पे फील्ड ओपन होती है। जैसे व्हाट्सअप नंबर आप देंगे तो व्हाट्सअप का फील्ड ओपन हो जाता है, टेलीग्राम का तो टेलीग्राम, दोनों देना चाहते हो तो दोनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे दे देनी है। चलिए हम यहाँ पे सपोज टेलीग्राम का यूज़र नेम दे देते हैं अपना। ठीक है, हम यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़र नेम दे दिया है। देन यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। CP यूज़र नेम हमको बता ही दिया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू गेट वेरीफाइबल टैग फॉर योर प्रोफाइल, क्या आप अपनी प्रोफाइल पर वेरीफाइड टैग चाहते हैं, तो यस कर दीजिए। अब बोल रहे हैं कि थ्रू दिस पोर्टल ID डू यू वांट वेरीफाई योर प्रोफाइल। ठीक है, तो आप कौन सी पोर्टल ID यहाँ पर देना चाहेंगे आपका जो वेरीफाइबल टैग के लिए। ठीक है, अगर आप एक कियोस्क संचालक हैं, MP ऑनलाइन संचालक है, तो आप MP ऑनलाइन दे दीजिए। आप पे CSC ID है तो CSC ID दे दीजिए। दोनों देना चाहते हैं दोनों दे सकते हो, और इनमें से कोई या फिर कोई और अगर आप चलाते हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वेरीफाइबल ID दोस्तों MP ऑनलाइन का MP ऑनलाइन लोकेटर पर यहाँ पर जल्दी से फाइंड हो जाता है, मैंने चेक किया यहाँ पे। तो किसी किसी की CC ID CC लोकेटर पर है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपके साथ में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके पास दोनों है तो दोनों दे दीजिए, दोनों में से किसी एक ID का वेरिफिकेशन करके आपको वेरीफाइबल टैग मिल जाता है। वेरीफाइबल टैग को दोस्तों हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट सिस्टम वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, तो चलिए दोस्तों इस ऑप्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आउटपुट अ लिस्ट ऑफ यूज़र अर्निंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट सिस्टम है, यानी कि पॉइंट यहाँ पर सेट किया गया। जैसे कि अगर आप लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में आप अकाउंट को एक्टिवेट करते हो तो उसका 5 पॉइंट आपको मिल जाता है। इस वेबसाइट पर आप रजिस्टर करते हो तो 10 पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 20, 30, 35 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस पॉइंट्स को आपने कब कब अचीव किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। साथ में दोस्तों इसकी खास बात यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो उससे रिलेटेड आपको दिख जाता है कि आपको कितने पॉइंट्स जो है चाहिए होते हैं किस सर्विस को अगर आप कर लेते हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर PDF में देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइट साइड में आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि 10 पॉइंट अवार्ड। ठीक है, रजिस्टर टू योर वेबसाइट टू गेट 10 पॉइंट। आपने वेबसाइट को रजिस्टर किया तो 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉस है तो अभी आपने इस वाले सेक्शन को कंप्लीट नहीं किया है, तो जैसे कि अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लॉगिन टू और वेबसाइट टू गेट 20 पॉइंट लिमिटेड पर मंथ। ठीक है, एक महीने में आप एक बार आपको लॉगिन कर लेते हैं वेबसाइट में तो आपको 20 पॉइंट मिलते हैं। कमेंट ऑन अ पोस्ट, आप किसी भी पोस्ट पर आप कमेंट करते हो तो उसका 5 पॉइंट में आपको देखने को मिलता है। आप किसी ग्रुप में ज्वाइनिंग करते हो तो उसका 5 पॉइंट मिलता है। किसी को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो 5 पॉइंट आपको मिलता है। किसी की फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करोगे तो 5 पॉइंट मिलेगा। पोस्ट ऑन एक्टिविटी पोस्ट, तो अगर आप यहाँ पे एक्टिविटी पोस्ट, ये जो एक्टिविटी सेक्शन है यहाँ पर अगर आप कुछ भी टाइप करके सेंड करते हो तो आपको उसका भी यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि 10 पॉइंट यहाँ पर मिलता है पर डे। ठीक है, रिप्लाई आप करते हो किसी भी कमेंट्स पर, किसी भी एक्टिविटी फीड्स पर जिसने भी पोस्ट किया है उस पर आप जा कर के अगर कमेंट कर देते हैं तो आपको जो है 5 पॉइंट मिलता है।
ठीक है। इस तरह से सारे पॉइंट सिस्टम है यहाँ पर दोस्तों। बहुत अच्छी बात है कि आपको पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आप प्रोफाइल के व्यू वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 55 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। इसी तरह से हम दोस्तों इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास में कि यहाँ पर एक कोर्सेज सिस्टम भी है इनका। और ये इस कोर्सेज सिस्टम में ये होता है कि जब भी आप किसी इन कोर्सेज में से आप किसी एक कोर्स में एनरोलमेंट कर लेते हैं, उस कोर्स को आप कंप्लीट कर लेने के बाद में आप अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दिस इज़ द डैशबोर्ड ऑफ साइबर प्लेटफॉर्म LMS ऑन एनरोलमेंट इन अदर कोर्सेज इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वीकेंड पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म है कुछ अपने कुछ कार्यप्रणाली के लिए किसी चुनिंदा पद के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ वगैरह निकालता है। अब उन वैकेंसियों के लिए जो भी पात्र व्यक्ति होगा वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो इसके नेक्स्ट ऑप्शन में बताएगा कि फॉर्म को कहाँ से अप्लाई करना होता है, कहाँ उसकी जानकारी होती है। अभी हम दोस्तों कोर्सेज वाले सेक्शन पर है, तो हमें यहाँ पर पता करना होगा कि इन कोर्सेज का क्या काम होता है। तो हम यहाँ पे चलते हैं 3 बिंदुओं पर और यहाँ पे हम चलते हैं CP LMS पर। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों कोर्सेज, ठीक है, जो कि हमने इनरोलमेंट कर चुके हैं। ये आपका इस तरह से डैशबोर्ड होता है। अब इन कोर्सेज में अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे न्यू फील्ड में जाना है। न्यू फील्ड में जाने के बाद में भी आपको यहाँ पर राइट साइड में देखने को मिल जाते हैं कोर्सेज की कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे CP फॉर्म फील्ड एक्सपर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद में CP टेक्निकल एक्सपर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और एक यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी वाला कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोर्स कैसे बाय करना है उसके बारे में जानकारी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे CP फॉर्म फील्ड एक्सपर्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आप जब इस कोर्स को बाय कर लेते हैं और आप इस कोर्स में इनरोलमेंट करके आपको यहाँ पे चले जाना है आपके डैशबोर्ड में। और यहाँ चले जाने के बाद में आपका जो कोर्स है वो यहाँ पर मिलेगा इनरोलमेंट कोर्स वाले सेक्शन में। और यहाँ पर आपको कोर्स दिख जाएगा जो कि आपने इनरोलमेंट कर चुके हैं। अब आप जो है उस कोर्स को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट कर लेने के बाद में आप जो है उस कोर्स के क्विज़ेस वगैरह जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर आप फाइनल जो ग्रेड पासिंग ग्रेड जो होता है उसको पास कर लेंगे। इसके बाद में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका काम ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ये तो हमने LMS का ये डैशबोर्ड देख लिया है। इसके बाद में जो करियर वाले सेक्शन है, इन दोनों के बीच में ही ये जो डैशबोर्ड है ये बनाया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलते हैं करियर वाले सेक्शन पर। अब करियर वाले सेक्शन में जाने के लिए CP करियर्स पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन कौन सी वैकेंसियाँ जो चल रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो पोस्ट नेम है CP टेक्निकल एक्सपर्ट। अब इसका जो काम होता है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर CP टेक्नीशियन के बारे में सारी जानकारी दी गई कि क्या कुछ उनका काम है, क्या प्राइवेसी पॉलिसी कैंसिलेशन रिफंड वगैरह सारे कुछ है, क्या उनको काम करना है, क्या क्या काम उनको देखने को मिलेगा, ये सारा यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम बैक चलते हैं और उसके जस्ट नीचे एक और वैकेंसी है CP फॉर्म फील्ड एक्सपर्ट। अब इनका काम ये होता है कि किसी भी फॉर्म से रिलेटेड जो जानकारी है वो बताना होता है। आपके ये जो इस प्लेटफॉर्म में जो भी यूज़र्स हैं उनकी हेल्प करना होता है। और आप किसी ने भी अगर ये वर्क स्पेस के माध्यम से किसी फॉर्म को ऐड कर रखा है, तो उस फॉर्म को यहाँ पर दोस्तों ये जो है एक्सपर्ट लोग हैं वो उन फॉर्म को फिल करेंगे और किसी भी प्रॉब्लम फॉर्म से रिलेटेड जो भी है उसका इश्यूज़ वो है उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करियर्स की जो वैकेंसी है वो निकलती रहती है। आप ज़रूर इस पर अप्लाई करें, तो जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब ये जो वैकेंसी निकली है इसके नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ से पता चलता है। इसके अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर CP टेक्निकल में अगर आप अप्लाई करते हैं CP टेक्निकल एक्सपर्ट वाले पोस्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उससे पहले आपको यहाँ पर चालान को जो है पे करना होता है, यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप फॉर्म फील्ड एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और CP टेक्निकल एक्सपर्ट पर जाके क्लिक कर देंगे। उससे पहले आपको चालान पे करना होता है। चालान पर हम यहाँ पे चलते हैं। जैसे सपोज हमें CP टेक्निकल फील्ड एक्सपर्ट पर चलेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है, कितने का चालान है वो आपको यहाँ पर चालान फीस भरनी है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आपको देना है कि आप CP टेक्निकल के लिए ये चालान कटवाना चाह रहे हो या फिर फॉर्म फील्ड के लिए। हम फॉर्म फील्ड का चयन करेंगे, इस पर टिक करेंगे। सारी जो आपके वेरीफाइबल ID है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। वेरीफाइबल ID सिलेक्ट करने नाम में और ईमेल ID मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उस रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको चले जाना है यहाँ पर अप्लाई फॉर्म CP टेक्निकल एक्सपर्ट पर। यहाँ पे जाएंगे तो आपसे नेक्स्ट वाले जो जैसे जैसे फील्ड्स खुलेंगे वहाँ पर जो है आपसे ये जो रिसिप्ट है वो मांगेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको अपलोड कर देना है। और इसके बाद में क्या होता है कि हम जो है कम्प्लीटली इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के 2 से 5 दिन बाद में वो यहाँ पे जैसे भी इसके नोटिफिकेशन में लिखा होता है कब इसका जो है चयन प्रक्रिया कब का है वो सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हमें पढ़ सकते हैं लास्ट डेट कब है, एग्जामिनेशन डेट ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब है ना। इसके बाद में द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स, इनको कब जो है
इसकी सूची जारी की जाएगी। यहाँ पे सब सारे कुछ मेंशन है, तो इनको आप अच्छे केयरफुली रीड कर लेंगे। इसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। इन पोस्ट में अप्लाई करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर कोर्सेस वाले सेक्शन में जा कर के आप कोर्सेज देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। हम यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। आप ये न्यू फीड पे जा कर के इधर राइट साइड में देखने को मिलता है ऑप्शन, यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे शॉप वाले आइकन पे, यहाँ पे व्यू कार्ड पे चले जाएंगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम कोर्सेज पे चलते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है सारे कोर्सेज आपको यहाँ भी देख जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम सीपी टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं तो इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन के बाद में हम यहाँ पे चले जाते हैं, व्यू कार्ड पे करेंगे क्लिक। व्यू कार्ड पे क्लिक कर लेने के बाद में हमें यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहे हैं, सॉरी दो कोर्सेज दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म फिल्ड वाला, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिलअप कर लेने के बाद में पे फॉर इंस्टामोजो और कैश फ्री वाला पेमेंट गेटवे, दो पेमेंट गेटवे यहाँ पे सेट है। ऊपर वाला जो पेमेंट गेटवे दोस्तों, वहाँ पर आपका डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है। नीचे वाले पर आप जाएंगे तो यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना है, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आप जो इस कोर्स में एनरोलमेंट हो जाओगे, मतलब आप जो कोर्स में खरीद सकते हो, कम्प्लीटली खरीद चुके होंगे। और इसके बाद में आपको चले जाना CPLMS वाले सेक्शन पर। यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो कोर्स आपने खरीदा है वो यहाँ पर एक्टिव दिखा हुआ मिल जाएगा। इस PDF का लिंक दोस्तों हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और यहाँ पर दोस्तों कौन से ऑप्शन की बात हमने कब कब करी है उसकी पूरी टाइमलाइन हमने आपको जो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस जो सारे जो ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को हमने कितने में से कितने पॉइंट्स दिए हैं। तो लॉगिन सिस्टम दोस्तों सही है। लॉगिन के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पर जो है अकाउंट बनाना होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो साइनअप प्रोसेस है वो भी बढ़िया है। इस साइनअप प्रोसेस वाले जो फॉर्म है बस ही नॉर्मल 5 स्टेप में आपको यहाँ पर ये जो साइनअप प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर 10 में से 10 नंबर देंगे। नेक्स्ट वाले ऑप्शन दोस्तों लॉगिन वाला जो सेक्शन बढ़िया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं दोस्तों प्रोफाइल व्यू वाले जो सेक्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्रेडेंशियल डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वर्किंग डिटेल, मैनेज सर्विस और कनेक्टिविटी, इन सारे में जो है ऑप्शंस सारे जो बहुत ही बढ़िया से मुझे लगे हैं। क्योंकि पर्सनल डिटेल में पर्सनल डिटेल मांगी गई है, वर्किंग डिटेल में आप कौन कौन से कार्य करते हो, यहाँ पर सब कुछ एक एक चीज़ों को विशेष ध्यान रख करके बनाया गया है सारे फील्ड्स को। अगर आपको फिर भी लगता है तो हमने आपको बताया दिया कि सपोर्ट फॉर्म उनका दिया गया है नीचे। हम आपको इसका जो सपोर्ट फॉर्म का लिंक है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो यहाँ पर सारे सर्विसेज को आप डाल सकते हैं, वेरीफाइबल URL डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सेक्शन जो है हमें ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा है कि आप जो अपने जो सेक्शन है, यानी कि जो अपने प्रोफाइल वाला जो फील्ड है वहाँ पर जो एक डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर जा करके आप यहाँ पे अपलोड फाइल पे जाएंगे, या फिर आप क्रिएट फोल्डर बना करके भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा, इसके लिए हम 10 में से 10 नंबर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन है CP वेरीफाइड बेज वाला ऑप्शन। तो वेरीफाइड बेज देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई कंपनी है जिसे जहाँ से आप जो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कराते हो, जैसे कि पैन कार्ड पोर्टल वगैरह, APS ID वगैरह, तब आप यहाँ पे वेरीफाइड बेज ले सकते हैं। इंडिविजुअल यूज़र है तो इतना कोई खास लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि सभी मेंबर्स के लिए लाभदायक हो और ज़रूरी हो, उचित हो, तो आप यहाँ पे वेरीफाइड बेज ले सकते हैं। नॉर्मल भी ले सकते हो, अगर आप कोई प्रोवाइड सर्विस नहीं करवा रहे हो सर्विसेज वगैरह स्पेशल, तब भी आप ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी आप ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर वर्क स्पेस यहाँ पर पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरीफाइड बेज के लिए 10 में से 8 नंबर दे देंगे। इसके बाद हम वर्क स्पेस पे चलते हैं, तो यहाँ पर वर्क सीकर है, वर्क एडर है। वर्क सीकर का जो पैनल है बहुत ही सही पैनल है कि आप जो भी कोई भी वर्क जिन्होंने ऐड किया हुआ है उन वर्क को जो है आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए रिज्यूम ऐड कर दीजिए, है ना, सर्च वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर नया वर्क आपको यहाँ पर देख ही जाता है यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे। इसके बाद में अप्लाइड वर्क, कौन कौन से वर्क में आपने अप्लाई कर रखा हो उनका आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाए। वर्क बाय कैटेगरी, किस कैटेगरी से रिलेटेड आपको वर्क को खोजना वो भी यहाँ पर है। आप वर्क बाय टाइप्स, किस टाइप के वर्क को सर्च करना चाहते हैं, सिटीज़ वाइज अगर आप कोई वर्क को सर्च करना चाहते हैं तो वो वर्क भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिला है, पर्सनली मुझे वर्क सीकर तो बहुत अच्छा लगा है। इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं। हम यहाँ पे चलते हैं कि एडर कंट्रोल पैनल। तो एडर कंट्रोल पैनल में हमें जो भी वर्क जो ऐड करने वाला व्यक्ति है वो यहाँ पर अपनी सबसे पहले तो कंपनी ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि कंपनी उसे बनानी होती है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि कंपनी बनानी होगी किसी भी वर्क को ऐड करने के लिए। कौन सा वर्क उसने ऐड कर रखा है वो वर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा माय वर्क वाले सेक्शन में। रिज्यूम कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, नीचे लॉग आउट बटन है।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप एक बार जॉब सीकर का रोल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप फिर वर्क एडर वाला काम नहीं कर सकते, या अगर आप वर्क एडर वाला रोल आपने सेलेक्ट कर लिया तो फिर जॉब सीकर वाला काम आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सपोर्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा और रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमने वर्क सीकर में अप्लाई कर दिए थे, अब हम वर्क एडर वाला रोल चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये भी हमें 10 में से 10 नंबर देंगे, जिसको भी सर्विस अच्छी लगी बढ़िया, क्योंकि जॉब सर्च वाले ऑप्शन इनका बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर हम चलते हैं तो सर्च जॉब पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे 50 रुपीज़ वाला हमने बताया, जैसे कि हम किसी भी रिलेटेड, जैसे डीजीपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, फटाक से यहाँ पर हमें सर्च में वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर हम यहाँ पे डेमो यूज़र पर जाकर उनकी कंपनी की डिटेल्स के माध्यम से उन जो रिलेटेड जो वर्क ऐड किया गया है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे उनसे जानकारी लेकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा हमें यहाँ पे जॉब मिलता है। यहाँ पे व्यू ऑल जॉब्स पे आप देख सकते हैं कि सारी जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे लिस्ट योर आइटम है, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो सारे प्रोडक्ट्स हैं हम लिस्ट करा सकते हैं, ऑल्स प्रोडक्ट जो भी जितने भी हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर लिस्ट करा सकते हैं। अब लिस्ट हमें कहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो शॉप वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास शॉप है, शॉप में जहाँ पर हमें सारे कोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे शॉप का एक अकाउंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका डैशबोर्ड है, ये आपका डैशबोर्ड हो जाता है, शिपिंग एड्रेस वगैरह जो भी आप ऑर्डर करते हो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। गो टू शॉप, आप यहाँ पे शॉप पर जा सकते हो, तो ये आपकी पूरी शॉप है ना। तो यहाँ पर आपको जो भी आप प्रोडक्ट ऐड कराएंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरह जैसा अभी यहाँ पे कोर्सेस हैं, कोर्सेस के अलावा अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमने जो सर्विस ऐड करी है, यानी कि जो आपने सेलिंग के लिए जो चीज़ें ऐड करी है वो आप यहाँ पे चाहते हो, तो आपको ये जो लिस्ट योर आइटम वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे जा करके अप्लाई कर देना है। 1 से 2 दिन में आपका जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर दिया जाता है। तो ये भी मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। अगर सपोज़ मान लो मेरा कोई ओल्ड प्रोडक्ट है या मुझे इंक विंक जो भी कुछ भी अगर सेल करनी हो तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा बाकायदा, मुझे कहीं भी किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भी इस ऑप्शन को 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ। आप इन सारे ऑप्शन में से किसको नंबर देना चाहते हैं कमेंट में आप बता सकते हैं। गेट वेरीफाइबल प्रोफाइल टैग है, तो ये वेरीफाइबल प्रोफाइल टैग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये भी हमें इसको 10 में से 10 नंबर दूंगा। और क्यों दूंगा मैं ये बताता हूँ कि वेरीफाइबल टैग किसी भी प्रोफाइल को एक ट्रस्टेबल बनाता है, इससे इंगेजमेंट बनता है। किसी भी यूज़र से आप कोई भी सेवा अगर आप उससे लोगे तो बहुत ही अच्छा इंगेजमेंट बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन में हम चलते हैं। पॉइंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, आपको प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के लिए, आपको और इंगेजमेंट आपका बढ़ाने के लिए ये पॉइंट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। पॉइंट का यूज़ कहाँ पर होगा इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। इसके बाद में ये आपका पूरा इनरोलमेंट कोर्सेज सिस्टम है। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे आप किसी कोर्स को बाय कर लेते हैं तो आपको इनरोलमेंट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट कोर्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है स्टार्ट वाले कोर्स पर चले जाएंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे करियर वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आप किसी भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करो, आप पास हो जाते हो तो उस कोर्स के लिए पास होने के बाद में उससे रिलेटेड जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई आप कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और इस वीडियो का जो बनाने का मेन मकसद है इस पोर्टल का पूरा ओवरव्यू बताना, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। और मैं जब दोस्तों अभी यूज़र बेस तो कम ही है, लेकिन जैसे जैसे इस पोर्टल में यूज़र बेस बढ़ेगा तो ये पोर्टल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों पर्सनली आप इस पोर्टल का यूज़ करें, क्योंकि इसके दोस्तों बड़ी बड़ी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पोर्टल है बहुत ही अच्छा विश्वसनीय है। बाकी आप जो इस सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ें और अच्छे से इसके बारे में रीड करें और नॉलेज लें, तो उसके बाद आप जो है इस पोर्टल का यूज़ कर सकते हैं। आप हाईलाइट में जाएंगे तो सारी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, बाकायदा आप इसे हिंदी में ऑप्शन में ट्रांसलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने डिज़ाइन करी है, खास करके साइबर प्लेटफॉर्म को विशेष करके ध्यान रख करके इस पोर्टल को बनाया गया है। जो भी एक्टिविटी दोस्तों आपने इस पोर्टल में करी है वो उसका टाइमलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आपको प्रोफाइल की डिटेल मिल जाती है। मेंबरशिप अगर आपने कोई ले रखी है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आपके कौन कौन से फ्रेंड बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे कनेक्शन वाले सेक्शन में देखने को मिल जाता है। ग्रुप पे जाएंगे तो आपको दोस्तों आपने जो भी ग्रुप में ज्वाइन कर रखे हैं उस ग्रुप की डिटेल आपको मिल जाएगी। कोई कोर्सेस आपने इंक्लूड कर रहे हो तो वो कोर्सेस की डिटेल आपको मिलेगी। फोटोज़ वगैरह आपने कोई इंक्लूड करिए, कोई फोरम में आप जो है ज्वाइन हो, किसी डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया हुआ है तो डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं। और भी आप पॉइंट्स वगैरह जो भी रैंक्स वगैरह अपना अचीवमेंट किए हैं, रैंक्स वगैरह भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ग्रेड है, ग्रेड भी। तो यहाँ पर दोस्तों पॉइंट्स बेस है, अगर जितने ज़्यादा पॉइंट्स अचीव करते हो उस हिसाब से आपको ग्रेड भी मिलता है। इसके बाद में ईमेल इनवाइट, सब किसी की आपने एक्सेप्ट करी हो या किसी ने आपको ईमेल इनवाइट भेजना है
है ना, किसी को भेजना है या किसी को प्राप्त करना है, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों मुझे ये पोर्टल पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं इसको 100 में से 100 नंबर यानी कि 10 में से 10 नंबर यहाँ पर देना चाहता हूँ। इस पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का लिंक दोस्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पूरे सारे जो ऑप्शंस हैं उन सभी का टाइमलाइन भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से चेकआउट आप कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।